नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या रहा कोर्ट का फैसला? कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को क्यों किया खारिज? इन सभी को विस्तार के साथ जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर 2 जनवरी 2023 यानी आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उल्टा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच एक समन्वय था। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपें। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल रहे। आपको बता दें कि इन 5 जजों में से एक जस्टिस BV नागरत्ना की राय नोटबंदी को लेकर अलग दिखाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी सीरीज का विमुद्रीकरण बैंक के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से और फिर कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने एक धारा का हवाला देते हुए कहा कि इसके अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से ही आ सकता है। न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल नोटबंदी के लिए केंद्र की इच्छा को मंजूरी दी। उन्होंने कहा, आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए उन्हें देखने पर पता चलता है कि केंद्र की इच्छा के कारण पूरी कवायद महज 24 घंटों में ही की गई थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।